नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने टीएमसी पर कानून व्यवस्था पर हमला बोला है कि चुनाव का डर और बनाम भरोसा की लड़ाई हो गई है। क्या कहना चाहिए? सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ममता दीदी के कार्यकाल में गुंडागर्दी, तानाशाही, मारपीट बहुत होती है। वहां जब जाइए तब न समझ में आएगा, बाहर से किसी को नहीं पता लगता है। वहां व्यापारी बिजनेस नहीं कर पाता है। बिजनेस करना है तो उसको रंगदारी टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल में कूट बिहार में अपनी पहली रैली में संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी सरकार महाजंगल चलाने का आरोप लगाया है। कि वहां निश्चित है कि जो आपने देखा कि यूपी में सपा की सरकार थी तो उसको गुंडा राज, जंगल राज कहते थे। बिहार में भी आरजेडी की सरकार थी तो वहां भी जंगल राज कायम था। तो जहां जहां शासन लोग कर रहे हैं तो शासन कैसे किया जाता है सीखना चाहिए योगी जी से, सीखना चाहिए मायावती जी से, तब ना लोगों को समझ में आवे। गुजरात के आरक्षित को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोला है कि केरला रैली में उन्होंने कहा है, विवाद बयान दिया है कि गुजरात के लोगों को आरक्षित करके बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? 60 साल तो कांग्रेस ने बेवकूफ बनाया लोगों को। आज उसी बात को राहुल गांधी जी घूम घूम के कह रहे हैं ना कि पिछड़ों के साथ अन्याय, दलितों के साथ अन्याय, मुसलमानों के साथ अन्याय। तो 60 साल किसने किया? 60 साल शासन तो देश और प्रदेश में कांग्रेस का ही था ना। तो कांग्रेस ने उसको ठीक क्यों नहीं किया? आज वो कह रहे हैं कि विभागों में उच्च पदों पर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं, तो जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है ना। तो अपनी गलती, अपनी कमजोरी दूसरे के ऊपर मढ़ने वाले लोग, नेता लोग हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी और पिनई विजयन ने केरल के लोगों को गुमराह नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत समझदार हैं, शिक्षित हैं। में समझदार हैं, शिक्षित हैं, तो फिर आप काहे को परेशान हैं? बीजेपी नेता नितिन निबी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की आदत दूसरों को अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे नेता दिए हैं और खरड़ को उनका बयान को छोटी सोच बताया है। सही कहा है। देखिए, हमेशा कांग्रेस के नेता, आप उनके बयान को पढ़ेंगे तो कभी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। दुनिया के किसी देश में राहुल गांधी जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो ये जो आदत है लोगों की, वो इनकी परंपरा है कि देश को बदनाम करना, देश के लोगों, देश में जो संस्थाएं हैं उनको बदनाम करना। चुनाव आयोग से चुनाव जीतते हैं, उसी को जो बुराई करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मतदाताओं से अपील की है कि नाम हटाए गए हैं और मतदाता सूची में नाम हटाने पर बदला लेने की अपील कर रहे हैं। गलत बोल रहे हैं कि यूपी में भी नाम हटाए गए, 46 लाख लोग मृतक पाए गए। तो ये तो स्वर्ग नरक वाले हैं लोग जो मर गए। अब उनको ममता जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, कहाँ से ले आएंगे? इन्हीं लोगों का फर्जी मतदान ये लोग करते थे और दिखा देते थे कि वो आ गए नरक से, लोग आके वोट दे के चले गए। बाबू कह रही कि इसका बदला लिया जाएगा। उन्होंने अपील की है, ट्यूबवेल किया है। चुनाव है, अपील करें। अपील करने से कितना अपील कारगर होता है वो तो 4 मई को पता लगेगा। असम में पासपोर्ट विवाद की सियासत तेज हो गई। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कांग्रेस नेता पवन खेरा को आरोप लगाया है, झूठ और राजनीति साजिश बताया है। मुकदमे देने की भी चेतावनी दे दी है। क्या कहना चाहेंगे? भाई, अब दोनों लोगों के बयानबाजी में अब जो सही होगा वही होगा। केरल आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिनराई विजयन ने नेतृत्व में केरल दिवालियापन की ओर बढ़ गया है। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई बढ़ने का मुद्दा भी उठाया है। अब महंगाई और बेरोजगारी है तो उसके समाधान के लिए सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार को उसको कंट्रोल करना चाहिए ना। हाई कोर्ट में खुद पैरवी करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति में मामले केजरीवाल हाई कोर्ट में जज के मामले के अलग होने की मांग कही। आज खुद अपना पक्ष रखेंगे। तो रखे, स्वतंत्र है, कहाँ कोई लोकतंत्र है ना। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर वो पात्रता है, योग्यता है, तो वो अपनी बात को रखने का अधिकार सबको है।
देश भर में आतंकी मॉडल पर कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में मुंबई के 2 संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इस्लामी स्टेट के प्रेरित मॉडल से जुड़े बताए जा रहे हैं। कंट्रोल कार बम बनाने की योजना बना रहे थे। क्या कहना? निश्चित है, जो देश में कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो विदेशों से तालमेल करके खुराफात करते रहते हैं, तो गिरफ्तार किए गए हैं। जो टीम ने गिरफ्तार किया वो सही किया है।